अभी कुछ समय पहले एक गाना आया था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और ये जो गाना है आज चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज एक बार फिर से भगवाधारी का राज तिलक होने वाला है। और हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें अपने हाथों कर ली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला है रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी को काफ़ी प्यार मिला है। हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बृजमोहन जी, आपको आपकी जीत की आपको जो जीत मिली उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, मैं पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को, रायपुर लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया था उसके ऊपर मैं मोहर लगाई है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है। इसलिए मैं जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के मेहनत के प्रति और हमारे तीनों राष्ट्रीय नेताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। अग्रवाल जी, जो अभी बात चल रही थी, जब आप प्रचार पे निकलते तो लोगों का कहना था कि बृजमोहन का सम्मोहन चल जाएगा। सम्मोहन तो चल चुका, तो आपका सम्मोहन जिन पर चला है, छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको अपार प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो आप उन जिन जनता को आपने सम्मोहित किया उन्हें क्या संदेश देंगे और जीत का आप श्रेय? मैंने जनता को सम्मोहित नहीं किया, जनता ने मुझे सम्मोहित करके रखा है कि जो 8 बार उन्होंने मुझे विधानसभा का चुनाव जिताया, 9वीं बार मुझे लोकसभा का चुनाव जिताया, तो जनता का जो सम्मोहन मेरे प्रति है वो लगातार बना हुआ है और मैं भगवान से यही चाहूँगा वो बना रहे और जनता का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और लगाव वो लगातार मिलता रहे और उस ताकत के दम पर हम छत्तीसगढ़ का और देश का विकास कर पाएँ, उसको समृद्ध बना पाएँ, उसको विकसित भारत के सपने के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएँ। एक सवाल इसमें यह भी आ रहा है, जिस प्रकार से विकसित भारत का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और मोदी फैक्टर जो है तमाम जगहों पर जहां पर काम, जो चुनाव हुए वहां पर काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 400 पार वाला जो आंकड़ा था वो पार नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में या कहीं कुछ कमी रह गई होगी? देखिए, टारगेट होता है, जरूरी नहीं है उस टारगेट को आप प्राप्त कर पाएँ, परंतु देश की जनता ने अभी भी बहुमत एनडीए को और मोदी जी को दिया है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट दिया है। तो मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट दिया है वो इस देश को विश्व गुरु के रास्ते पर ले जाने के लिए, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए मैंडेट दिया है और निश्चित रूप से मोदी जी के साथ में हम सब मिलकर इस काम को करेंगे और देश की जनता के समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेगी अग्रवाल जी? जिस प्रकार से लगातार आप शिक्षा पर काम कर रहे हैं, धर्म पर भी आप काम कर रहे हैं, अब आप यहाँ से अब दिल्ली में भी जो है आप छत्तीसगढ़ की आवाज़ बनकर वहाँ पर जाएंगे, तो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप दिल्ली की आवाज़, जो छत्तीसगढ़ की आवाज़ है दिल्ली तक? जो भी मुद्दे होंगे छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए, उन सब मुद्दों के ऊपर में छत्तीसगढ़ की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर काम करेगी और छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ को एक समृद्धिशाली छत्तीसगढ़ बनाएगी। आपको हमारे रफ्तार मीडिया की तरफ से आपकी जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। और इस चैनल के माध्यम से जो एक बार फिर से आप अपने मतदाताओं को, और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं का आशीर्वाद तो मिला, लेकिन आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी जो है इतनी कड़ी धूप में आपके साथ में रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं को और जनता को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा और जनता को और कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि उनका मोहन पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। एक बहुत ही बात के साथ इन्होंने अपनी समाप्ति की है। जिस प्रकार से जहां पर लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां पर मोदी फैक्टर तो काम किया, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बृजमोहन का सम्मोहन ने पूरी तरह से काम किया है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ की आवाज़, जो छत्तीसगढ़ की बातें, उन्हें वो दिल्ली तक लेके जाएंगे और वो उनका मोहन ही बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ऐसा कहना है हमारे बृजमोहन भैया का। तो एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की, रायपुर लोकसभा की जनता ने एक बार अपार जीत इन्हें दी है, अपना आशीर्वाद इन्हें दिलाया है। आने वाले समय में ये विश्वास के साथ ये आगे काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इस खास कवरेज के लिए मेरे सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।